हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शाहिद ख़ान एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में। मैं कुछ दिनों से मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे एक ख़बर सुन सुन के जब तंग आ गया तो मजबूरन मुझे अपनी ज़ुबान खोलनी पड़ी। राजस्थान के दो नौजवान लड़कों का, दो मुस्लिम लड़कों का कत्ल हो जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है। आरएसएस, बजरंग दल और गौरक्षा के नाम पे उन दहशतगर्दों ने पहले उनको किडनैप किया, फिर उनको मारा पीटा, फिर पुलिस के हवाले करने की कोशिश की पुलिस ने, फिर उनको लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो ले जा कर के एक गाड़ी में, जो शायद उन्हीं लड़कों की थी या किसकी थी वल्लाहु आलम, उसमें उनको जिंदा जला दिया जाता है। और इसका मुख्य आरोपी है जो खुद को गौरक्षक कहता है, मोनू मानेसर। मेरी एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस क्या कर रही है। दो नौजवानों का कत्ल हुआ, उनकी शहादत हुई है, उनको बेरहमी से मारा पीटा गया, उनको कत्ल किया गया, फिर उनको जिंदा जला दिया गया। क्या कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है? क्या जिनके भरोसे हम चलते हैं या जो कहते हैं कि पुलिस कानून, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए, बरकरार रखने के लिए बनाई गई है, क्या वो पुलिस ईमानदारी से अपना काम कर रही है? मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि उसी मोनू मानेसर की एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें वो हथियार दिखाता है, बंदूक दिखाता है, पिस्तौल दिखाता है और कहता है कि हरियाणा की पुलिस तो बहुत बेस्ट है, वो हमारी बहुत मदद करती है। और पुलिस का डिपार्टमेंट और हुकूमत के लोग उस दहशतगर्द, उस आतंकवादी, उस कातिल को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यहाँ तक सुनने में आया कि राजस्थान ने तो, पुलिस ने तो उसको क्लीन चिट दे दी है। अगर क्लीन चिट दी है तो मोनू मानेसर गायब कहाँ है? और यहाँ तक मीडिया से मैंने सुना है कि मोनू मानेसर इंडिया छोड़ के नेपाल भाग चुका है। और उस दहशतगर्द, उस मलऊन, उस देश के, मेरे देश के दुश्मन को बचाने के लिए कुछ आरएसएस और बीजेपी की बीमार मानसिकता वाले हिंदू, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग उसको बचाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए सभाएं कर रहे हैं। मैं इस बात को थोड़ी देर के लिए रोकता हूं। क्या अगर इसके उल्टा होता, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को इस तरह मारा होता, इस तरह जलाया होता, तो नतीजा क्या होता? पूरी कौम को, पूरी मुस्लिम उम्मत को दहशतगर्द साबित कर दिया जाता। और गोदी मीडिया जो आरएसएस, बीजेपी का तलवा चाटते रहती है, दिन रात 24 घंटा सोते, उठते, जागते, बैठते, खाते, पीते, नहाते, धोते, हमेशा मीडिया आरएसएस, बीजेपी का तलवा चाटती है। खासतौर से अपने जो 56 इंच वाले मोगली हैं और जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसका तलवा चाटते रहते हैं। क्या वो खामोश रहते? क्या वो पूरी मुस्लिम कौम को मुजरिम नहीं बना देते? पूरी मुस्लिम कौम को क्या वो दहशतगर्द नहीं बना देते? जैसा कि कई वाकयात में हुआ है, जो कि गलत था। दिल्ली में एक हिंदू लड़का जिसका साहिल या इस तरह कुछ नाम था, वो हिंदू था, लेकिन उसको मुस्लिम बना करके पेश किया गया कि फला मुस्लिम लड़के ने, दहशतगर्द ने फला को कत्ल कर दिया। ये मीडिया की जुबानी मैंने खुद सुना है। आज मीडिया क्यों खामोश है? क्यों उनको सांप सूंघ गया है? मुंह में बिल्ली ने बच्चा दे दिया है क्या? क्यों नहीं बोलती? क्योंकि ये जो कुछ हुआ,
इनके नाजायज बापों के इशारे पर हुआ है, इनको पालने वाले, इनको हड्डी डालने वाले बापों के इशारे पे हुआ है। वरना अगर पुलिस चाह ले, लॉ एंड ऑर्डर कायम करने वाले चाह ले, अगर वो ईमानदारी से अपना काम करें तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, कोई किसी को एक थप्पड़ मार करके और बच जाए। ठीक है। अब मोनू मानेसर गायब है, लेकिन एक खबर और आ रही है कि जो सोशल मीडिया के लोग, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, जो अपना चैनल चला रहे हैं, अपना मीडिया चला रहे हैं प्राइवेट, उन लोगों ने जो ये खबर को कवर कर रहे थे, उनमें से कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंधु जो धरने पे बैठे हुए हैं, उनको पुलिस नोटिस दे रही है। क्यों भाई, क्या चल रहा है? ये पुलिस अपने आप को बचा नहीं सकती। ये जो उन लोगों ने वर्दी पहनी हुई है, ये कानून की शपथ लेकर के, संविधान की शपथ लेकर के पहनी हुई है, लेकिन ये वर्दी गलत लोगों को पहनाई गई है। ये अच्छे लोग नहीं है। ये आरएसएस, बीजेपी, मनुवादी की बीमार मानसिकता वाले लोग हैं, जिनको वर्दी पहना करके उनके हाथ में कानून दे दिया गया, जिनका कानून सिर्फ मुसलमानों पे चलता है, दलितों पे चलता है, माइनॉरिटीज पे चलता है। मोनू मानेसर कौन है? कोई तोप है? कोई कानून है? गौरक्षा दल का अध्यक्ष खुद को बताता है। चल मैं एक बात बताता हूं मोनू मानेसर तुझको, अलदुआ कंपनी मालूम है किसकी है? अलकबीर मालूम है किसकी है? 7 से 8 बड़ी कंपनियां बीफ सप्लाई करने वाली ये टोटल ब्राह्मणों की है। और अलदुआ तो बीजेपी के बड़े चहेते, संगीत सोम, मुजफ्फरनगर दंगे का मास्टरमाइंड, वहां के मुसलमानों का नरसंहारी, कातिल, दहशतगर्द, आतंकवादी संगीत सोम उसका मालिक है। दम तुम में हो हलाली, एक बाप की औलाद हो तो उन कंपनियों पे जाओ जहां पे रोजाना हजारों गाय को कत्ल किया जाता है और उनका गोश्त खासतौर से खलीजी मुल्कों में भेजा जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुबई में बेचा जाता है, उस पर साफ लिखा होता है बकर लहम हिंदी, यानी इंडियन गाय का गोश्त। तब तुम्हें मौत पड़ जाती है, उन कंपनियों के खिलाफ जुबान खोलते तुम्हें मौत पड़ती है। और अगर कोई मुसलमान गाय पालता है, गाय पालने के लिए कहीं से खरीद के लेके जाता अपने घर की तरफ, तो तुम उनको पकड़ लेते हो, उनको मारते हो, उनको जान से मार दोगे, उनको जला डालोगे। और इसमें सीधा सीधा मदद पुलिस डिपार्टमेंट करता है, पुलिस मुखबरी करती है इन दहशतगर्दों की। अगर तुम्हारे लिए गाय इतनी पवित्र है, तुम्हारी मां है, और तुम एक जानवर की औलाद हो, तो ये जो सड़कों पे गाय फिरती है, क्यों फिरती है? कभी हमने किसी का बैल फिरते हुए नहीं देखा, कभी किसी की भैंस फिरते हुए नहीं देखी। सड़कों पे गंदगी में खाना खाते, गंदगी में चारा चरते, ये गाय क्यों फिरती है? साफ जाहिर है कि तुम सिर्फ जुबानी दावेदार हो, तुम आतंकी हो, दहशतगर्द हो। गाय पाली जाती है, मुसलमान भी पालता है, हिंदू भी पालता है, उसका दूध निकालते हैं, कुछ लोगों का कारोबार है, वो बड़े बड़े तबेले लोगों के हैं। अब कहीं से कोई गाय खरीद ले, रास्ते में ले जा रहा हो, और पुलिस के जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो एक्चुअल में पुलिस तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता ऐसे लोगों को पुलिस, एक्चुअल में वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं जो वर्दी धारण कर लिए हैं। वो गौरक्षा के दहशतगर्दों को बाकायदा खबर देते हैं, वो आते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, मार देते हैं। पहलू खान को मार दिया, अकबर को मार दिया, ऐसे न जाने कितनों को मार दिया। आज तक किसी भी आतंकवादी को, किसी भी आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादी को सजा क्यों नहीं हुई?
मैं अपनी कौम से एक बात कहना चाहता हूँ, और बार बार कहता हूँ कि अपने मामलात लेकर के पुलिस स्टेशन मत जाया करो, अदालतों में मत जाया करो, ये कभी तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। और ये जो मोगली बैठा हुआ है ना, मोगली 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 56 इंच वाला सेलेक्टेड, मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ऐसा सुनता हूं। एक ट्वीट आया तेरा, मीडिया से बात की तूने, और एक यूपी में जो बैठा बोलता है हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अबे इससे बड़ा माफिया कौन है बे? माफिया तुझे सिर्फ मुसलमान दिखते हैं? सिर्फ मुसलमान तुझे माफिया नजर आता है? ये गौरक्षा वाले ये माफिया नहीं है, ये गुंडे नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं है, ये देश के दुश्मन नहीं है? तुझे नहीं दिखता? सब्र का इम्तिहान मत लो। आज उन नौजवानों की माएं रो रही, उनकी बीवियां रो रही, उनके बच्चे यतीम हो गए, ये सच है। लेकिन याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी माएं तुम पे रोएंगी, तुम्हारी बीवियां तुम पे विधवा विलाप करेंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तब जुबान नहीं खोलना। क्योंकि कोई ना कोई दीवाना, कोई ना कोई पागल एक दिन उठेगा जो तुम्हारे सर पे जूते बरसाएगा। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इंसाफ नहीं करेगा, अगर अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, अगर मेरे मुल्क का कानून नहीं इंसाफ करेगा, तो फिर हाथ से अपने आप को इंसाफ, अपने हाथ से इंसाफ लेना पड़ेगा। और ये मोनू मानेसर जैसे चिबिद्दी चिबिद्दी के शोरबे, जो एक चुटकी के भी लायक नहीं है, ये झुंड में चलते हैं, सुअरों की तरह झुंड में 10, 15, 20 का जत्था बना करके एक दो गरीबों को जो पा जाएंगे उनको उठा के ले जाके जान से मार देंगे। उनको मालूम है कि हुकूमत हमारी है। खटारा सरकार, जो खट्टर जो खुद को कहता है, कुछ नहीं बोल रहा है। कांग्रेस को बोलना हो तो सबकी जुबान खुलती है, फला को कुछ बोलना हो, आजम खान के खिलाफ कुछ बोलना हो, सबके मुंह में जुबान आ जाती है। आजम खान के बेटे के खिलाफ बोलना हो, जुबान मुंह में आ जाती है। ओवैसी साहब के खिलाफ बोलना हो, मुंह में जुबान आ जाती है तुम लोगों के। इम्तियाज जलील को कुछ बोलना हो, तुम्हारे मुंह में जुबान आ जाती है। अब क्या हुआ? मुंह में दही जमा दिया, बिल्ली ने बच्चा दे दिया है। उस हराम के जने, उस अनआइडेंटिफाइड डीएनए वाले मोनू मानेसर को कब गिरफ्तार कर रहे हो? अगर उसको फांसी की सजा नहीं हुई, उसको फांसी नहीं दी गई, और जो लोग उसमें शामिल हैं फांसी नहीं दी गई, तो यह 100% ये बात मानी जाएगी कि उसमें अदालत भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, खट्टर भी शामिल है, गहलोत भी शामिल है, और वो 56 इंच वाला सिलेक्टेड पीएम भी शामिल है, और वो गुजरात से जिसको उसकी अदालत ने ही तड़ी पार किया था वो भी शामिल है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको गिरफ्तार करो, उनको फांसी दो। नो ट्रायल, कोई ट्रायल नहीं होनी चाहिए, कोई जांच नहीं होनी चाहिए। साफ जाहिर है, सबको मालूम है। पुलिस ने जो गाड़ी में, जिस गाड़ी में उनको बिठाया गया था, गौशाला में लेके गया था पुलिस का, मैंने डीएसपी का बयान सुना है कि हाँ उन्हीं का खून है, उनको यहां पे लाया गया था, और वही लोग थे मारने वाले जिनका नाम दुनिया जानने लगी आज के वक्त। वो नपुंसक, वो किसी बदकिमाश की औलाद क्यों जाकर के नेपाल में छुपा है? औकात है तो आए ना, मैदान में घूमे ना। और उनको हथियार क्यों दिया है? पुलिस ने क्यों क्लियरिफिकेशन दिया? हथियार किस दिया है? पुलिस लेके बंदूक लेके चलता है, पिस्तौल लेके चलता, ना जाने कौन कौन सा हथियार लहराता है वो। अगर कोई मुस्लिम बच्चा ऐसा कर दे तो तुम्हारी नानी अम्मा मर जाती, उसको गिरफ्तार करने पहुंच जाते हो, उनका घर गिरा दोगे। बुलडोजर बाबा तो चल ही रहे हैं। मुझे पता है तुम्हारी सारी साजिशों का, लेकिन मसला यह है कि मैं उस जगह पे नहीं हूं जहां से तुम्हें जवाब दे सकूं। लेकिन इंशाल्लाह जरूर कोई ना कोई दीवाना, कोई ना कोई मस्ताना एक दिन उठेगा जो तुम्हारे सारे जुल्मों का हिसाब लेगा। और मुझे ये पूरी उम्मीद है अपने रब से कि कोई ना कोई एक दिन ये बाजी पलटेगा। वरना मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें चेता रहा हूं कि सुधर जाओ, अब भी वक्त है। हुकूमत किसी की हमेशा नहीं रही है। और ये जो अदालतों में बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना जज बन करके,
आंखें खोल लो अपनी, तुम्हारी भी औलादें हैं, तुम्हारे भी बीवियां हैं, बच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी नस्लें तुम पे थूकने लगे और तुम किसी गटर में सड़े हुए पड़े हुए मिलो आने वाले वक्तों में, अगर तुमने इंसाफ नहीं किया, अगर इन कातिलों को, इन दहशतगर्दों को तुमने कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया, तो आने वाली नस्ल तुम पे लानत भेजेगी और तुम्हारी ही नस्ल तुम पे थूकेगी। मैं हिंदू कौम को ब्लेम नहीं करता, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन जो भी आरएसएस से जुड़ा है, बजरंग दल से जुड़ा है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा है, विश्व हिंदू वाहिनी से जुड़ा है, आरएस बीजेपी से जुड़ा है, वो सबके सब बीमार मानसिकता वाले, सबके सब दहशतगर्द हैं। दिल्ली दंगा किसने करा, कौन नहीं जानता है? उसका मास्टरमाइंड तुमने उसको वजीर बना के रखा है सेंट्रल में। हाँ, अनुराग ठाकुर को कौन नहीं जानता? दिल्ली का दंगे का मास्टरमाइंड कपिल मिश्रा। ये सब दहशतगर्दों को तुम लोगों ने बचा करके रखा है, तुम्हारी एजेंसियां बचा रही हैं, कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। मोनू मानेसर जैसे आतंकवादियों को अगर आपने गिरफ्तार करके फांसी की सजा नहीं सुना और फांसी नहीं दी गई, तो ठप्पा इस बात पे लग जाएगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, ये तो मैं अपनी बात, लेकिन हर तरफ से ये ठप्पा लग जाएगा कि अदालत भी तुम्हारी रखेल है, पुलिस तो तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। मैं जुनैद और उस लड़के को, जिसको और एक लड़के को कत्ल किया गया, मेरी दुआएं उन लोगों के साथ हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके घर वालों को सब्र दे। लेकिन तुम याद रखना, तुम्हारे लिए कोई ना कोई काल तैयार हो रहा होगा, कहीं ना कहीं तो हो ही रहा होगा, ये याद रख लेना। क्योंकि जुल्म जितना जब बढ़ जाता है ना, तो फना कर दिया जाता है, अल्लाह उसका इंतजाम कर देता है। मैं अपने मुल्क के जो भी जिस कुर्सी पे बैठा हो, बिठाया तो गया नहीं है, बैठा है, सिलेक्टेड है सब, लेकिन अगर इस केस का हला भला नहीं हुआ तो तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बीवियां तुम पे रोएंगी, तुम्हारे बच्चे तुम पे रोएंगे, फिर गिला शिकवा नहीं करना। वही शेर है, अगर कोई अब वहाँ उनके भाई बहन जो है, भाई बंधु एहतजाज भी नहीं कर सकते, पुलिस जाकर के उनको नोटिस थमाती है, और कितनी बदतमीजी से बात करती है पुलिस। याद रख लो वर्दीधारियों, तुम्हारा भी वक्त आएगा, नामो निशान मिट जाएगा तुम्हारा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। खैर, बात लंबी हो गई, मैं इस जलील और घटिया इंसान को के बारे में आप लोगों को बताने आया था। मोनू मानेसर जैसे आतंकवादी और दहशतगर्दों को हुकूमत, अदालत, पुलिस अगर सज़ा नहीं देती है, तो याद रखना एक दिन एक्शन का रिएक्शन जब होगा तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। खैर, अल्लाह मेरे मुल्क अज़ीज़ की हिफाजत करे, और दोस्तों और साथियों, अपने आप की खुद हिफाजत करो और अपने मामलात को अल्लाह के वास्ते अदालतों में मत ले जाओ, अपने मामलात को पुलिस तक मत ले जाओ, अपने घरों में बैठ के, अपने बड़ों के बीच में बैठ के, अपने माशरे के अच्छे लोगों में बैठ कर के अपने मामलात को हल करो। इन ज़ालिमों, इन दहशतगर्दों के पास अपने मामलात को मत ले करके जाओ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह मेरे मुल्क अज़ीज़ भारत की, इंडिया की हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, यहाँ के मुसलमानों की, यहाँ पे जो अमन सुकून से रहना चाहते हैं मेरे मुरादर वतन की, उन सब की हिफाजत करे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह रहमान जल्दी फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।